हाँ जी, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट चल रहा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने पढ़ लिया। इसके कुछ मेथड से मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी हमने मेथड्स पढ़ लिए, एक ही एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन, ठीक है, डिवैल्यूएशन, डिफ्लेशन और एक्सचेंज कंट्रोल। अब आ गए नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी में कौन से आएंगे? एक्सपोर्ट प्रमोशन, टू कंट्रोल एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ द कंट्री may adopt measure to stimulate export, like export duties may be reduced to boost export, cash assistance subsidy can be given, good mean for export can be exempted from all type of taxes। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन नाम से क्लियर हो रहा है। अब इसमें हमने क्या करना है? एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। तो हम क्या करेंगे? टैक्सेस हटा देंगे एक्सपोर्ट पे, ठीक है, जो ड्यूटीज चार्जेस लगते हैं वो कम कर देंगे, और जो सब्सिडीज देने लग जाएंगे कि आप एक्सपोर्ट करो तो आपको सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। देन इंपोर्ट सब्सिट्यूट। इंपोर्ट सब्सिट्यूट यानी कि जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट हो गया। सब्सिट्यूट यानी कि उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट। हम ट्राई करें कि हम बाहर से मंगवाने की जगह उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट अपनी ही इंडिया में प्रोड्यूस करना शुरू करें, ठीक है, इससे डिसइक्विलिब्रियम कम हो जाएगा। ठीक है, सब्सिट्यूट प्रोड्यूस कर दें हम। अब लाइटिंग है, जैसे दिवाली पे लाइटिंग आती है, चाइना से मंगवाते हैं, लेकिन इंडिया में भी उसकी जो है प्रोडक्शन हो रही है। ऐसा नहीं कि इंडिया प्रोड्यूस नहीं हो रही, इंडिया में भी प्रोड्यूस हो रही। तो हम इंपोर्ट करना कम कर दें उस चीज का, और एक खुद से ही उसका सब्सिट्यूट ढूंढ के प्रोड्यूस कर लें। देन फिर भी कुछ केसेस होते हैं जिसमें इंपोर्ट करना ही पड़ता है, ठीक है, करते ही हैं लोग इंपोर्ट। अब कितनी मर्जी लाइटिंग इंडिया में प्रोड्यूस हो जाए, लेकिन चाइना लाइट है तो चाइना डोर तो आनी आनी है ना। तो उसको कम करने के लिए सरकार क्या करती है? अलग अलग सिस्टम बनाती है, अलग अलग तरीके बनाती है। तो उन्होंने पहला इसमें कोटा कोटा बनाया है। कोटा यानी कि फिक्स कर दिया है गवर्नमेंट ने एक परमिट, मैक्सिमम क्वांटिटी फिक्स कर दी है कि इतनी ही क्वांटिटी आप एक पीरियड में मंगवा सकते हो बाहर से, इतना कोटा आप मंगवा सकते हो, इससे ज्यादा आपको मंगवाने की अनुमति नहीं है, इससे ज्यादा आप मंगवा नहीं सकते। ठीक है, देन टैरिफ्स। टैरिफ्स क्या होता है? टैरिफ्स एक ड्यूटीज होती हैं, टैक्सेस होते हैं, ठीक है, जो लगाए जाते हैं इंपोर्ट पे, ताकि लोग इंपोर्ट जो है वो कम कर दें। इससे क्या होता है? प्राइस बढ़ जाता है, जो भी गुड्स है उसका प्राइस बढ़ जाता है। क्लियर है बैलेंस ऑफ पेमेंट? यस मैम। नेक्स्ट हमने चैप्टर थर्ड करना है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हाँ जी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, जरा पढ़ के बताओ। मैम ऐसी मार्केट जहाँ पर फॉरेन करेंसी हम खरीदते या बेचते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी को हम बाय और सेल करते हैं हाँ या जी, एक्सचेंज नाम करते में हैं। देखो, नाम में ही इसका आंसर है, फॉरेन एक्सचेंज और मार्केट। मार्केट का मतलब है जहाँ पे बाय एंड सेल होएगा। एक्सचेंज का मतलब है यानी कि कुछ लेंगे कुछ देंगे, और फॉरेन यानी कि बाहर। जब बाहर के देश से कुछ लेन देन करेंगे, ठीक है, बाय एंड सोल्ड करेंगे, तो वो क्या आएगी? हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, जैसे कि फॉरेन करेंसीज जो है वो हम चेंज कर रहे हैं, करेंसीज चेंज होती है ना, इंडियन रुपीस। अगर हम बाहर कंट्री में गए हैं कहीं, ठीक है, अमेरिका गए हैं, तो वो डॉलर में चेंज करेंगे हमारे रुपीस को, क्योंकि वहां पे क्या चलेंगे? वहां डॉलर ही चलेंगे, हमारे इंडियन रुपीस नहीं चलेंगे। ठीक है, अगर कोई बाहर का पर्सन यहाँ पे आता है, इंडिया में आता है, तो वो इंडिया के बैंक से या इंडिया के किसी इंस्टीट्यूट से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से अपनी करेंसी जो उसके पास होती है, उसके देश की करेंसी, वो उसको चेंज करवाता है इंडिया के रुपीस में।
देन इसके फीचर्स क्या हैं? हाईली लिक्विडेट होती है, ठीक है, मतलब इजीली कन्वर्ट हो जाती है, करेंसी के फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाती है। जियोग्राफिकली डिस्पर्शन, यानी कि सब जगह फैला हुआ है। कॉन्टिन्यू ऑपरेट है 24 आवर्स और डे, वीकेंड पे भी कोई छुट्टी नहीं, ठीक है। वीकेंड्स पे है, वीकेंड्स पे छुट्टी है, ठीक है, वीकेंड्स पे 4 बजे तक काम करना पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज यूनिक बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स एक्सचेंज रेट। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब जो एक्सचेंज रेट है उसको इफेक्ट करती है। देन लो मार्जिन ऑफ रिलेटेड प्रॉफिट, अब इसके 3 फंक्शंस आ गए। फर्स्ट आ गया ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? जब हम ट्रांसफर कर दें, एक जगह से दूसरी जगह भेज दें, बिल ट्रांसफर कर दिया, मान लो मैंने एक नेशन से दूसरे नेशन भेज दिया, ठीक है, करेंसी ट्रांसफर कर दी, कुछ भी ट्रांसफर, कुछ भी भेज रहे हैं, दैट इज इन अ फिजिकल फॉर्म, ठीक है, जब हम फिजिकल फॉर्म में कुछ भेज रहे हैं दैट इज ट्रांसफर फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं लेकिन फिजिकल फॉर्म में नहीं है, सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है बिटवीन कंट्रीज। गुड्स भेज रहे हैं लेकिन जो अमाउंट आनी है वो आफ्टर सबमिट आनी, आफ्टर रीच आनी है, जब वो प्रोडक्ट उनको मिल जाएंगे तब आनी है हमारे पास, दैट इज क्रेडिट फंक्शन। देन हैजिंग, हैजिंग क्या है? बाइंग एंड सेलिंग स्पोर्ट एंड फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड हैजिंग फॉर ट्रांसफरिंग फॉरेन एक्सचेंजेस टू समवन एल्स। हैजिंग क्या है? रिस्की है ये थोड़ा सा, ठीक है। हैजिंग में क्या करते हैं? स्टॉक्स पे जब वो कम होता है तो खरीद लेते हैं और जब वो बढ़ता है तो वो बेच देते हैं, और कभी कभी उसको बचा के रख लेते हैं कि जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब बेच, हैजिंग करते हैं। स्ट्रक्चर, इंडियन फॉरेक्स का स्ट्रक्चर आ गया। 3 टायर्स होते हैं, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर। फर्स्ट टायर में जो ट्रांजेक्शन होगी वो रिजर्व बैंक्स और एडी, यानी कि अथॉराइज्ड डीलर, जो भी डीलर एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, जो करता है डीलर एक्सचेंज, उसके बीच में, और रिजर्व बैंक। डीलर कौन से हुए? जैसे कि बाहर की कंट्री का, जो हमसे डॉलर लेके डॉलर ले रहा है वापस, ठीक है, वो अथोराइज डीलर हो गया बाहर का, ठीक है। देन सेकंड टायर में क्या है? इंटर बैंक। अब वो अपने बैंक से लिंक करेगा, ठीक है, जो एडी है, जो अथोराइज डीलर है, वो अपने बैंक से डील करेगा, करेंसी को कन्वर्ट करवाएगा, ठीक है, जिसको हम ब्रोकर भी बोल देते हैं। देन थर्ड आ गया वो, अब क्या करेगा? एडी ट्रांसफर कर देगा फॉरेन करेंसी विद द कस्टमर। अब जो करेंसी उसने चेंज किया है वो उसको ट्रांसफर कर देगा। इजी है, पढ़ो एक बार तीनों टायर, रीड करो फटाफट। पढ़ लिया? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। तीनों टायर समझ में आ गए? पहले आरबीआई और फॉरेन के पर्सन के बीच में डील होगी, जो करेंसी को चेंज करेगा, फिर यहाँ के
उसके साथ डील होगी, एडी के साथ, यानी कि यहाँ के एडवाइजर के साथ डील होगी उसकी। फिर वो जो एडी है, जो यहाँ का एडी है, वो जो उसके पास कस्टमर आया है, वो उसको उसकी पेमेंट दे देगा। फॉरेन एक्सचेंज में मेजर पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? एक तो कॉर्पोरेट्स होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, देन कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, गवर्नमेंट बैंक्स नहीं, कमर्शियल बैंक्स यानी कि प्राइवेट बैंक्स, देन एक्सचेंज ब्रोकर्स, ब्रोकर्स भी होते हैं कुछ, ठीक है, देन सेंट्रल ब्रोकर्स, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। यूज ऑफ करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी फ्यूचर का यूज कहाँ होता है? करेंसी फ्यूचर यानी कि जो करेंसी हमने चेंज करवाई है उसको जब हम स्टोर करके रख लेते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है, तो उससे क्या होती है? एक तो हैजिंग होती है, ट्रांसफर ऑफ रिस्क कर देते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, अलग अलग जगह पे पैसा डालते हैं और उससे प्रॉफिट की उम्मीद करते हैं। देन स्पेकुलेशन यानी कि जो शेयर्स लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं शेयर्स पे, ठीक है, वो रखते हैं इनको। देन आर्बिट्रेरीज यानी कि जो ब्रोकर्स भी होते हैं, जो मिडल मैन होते हैं, ठीक है, वो लोग। पढ़ो ये भी तीनों। आर्बिट्रेरी जरा पढ़ के मुझे बताओ क्या लिखा है आर्बिट्रेरी। हाँ जी, इतना बड़ा भी नहीं था, जल्दी पढ़ो, कुछ भी बताओ बेटा। आप ही बता दो ये। है मैम ये आर्बिट्रेट्स आप ही बता दो। आर्बिट्रेरी क्या करते हैं? आर्बिट्रेरी वो अलग अलग मार्केट में डील करते हैं, एक ही मार्केट में नहीं डील करते। जहां से फिर उनको प्रॉफिट होने लग जहां से उनको लगता है कि ये प्रॉफिट हो रहा है, वहीं से वो ग्रैब कर लेते हैं और प्राइस को मिस प्राइसिंग होने से बचा लेते हैं, ठीक है। अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग प्राइस पे डील करते हैं। एक शेयर उन्होंने 15 में खरीद लिया, दूसरी मार्केट में वही शेयर उन्होंने 10 का खरीद लिया। ठीक है मैम। देन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स, हाँ जी, पढ़ो। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फर्स्ट आ गई स्पोर्ट। स्पोर्ट ट्रांजेक्शन क्या है? व्हेन द बायर एंड द सेलर ऑफ डिफरेंट करेंसी settle their payment within a 2 days of the deal. It is a faster way of exchange currencies. Here the currency exchange over a 2-day period, which means no contract is signed between the countries. The exchange rate at which the currencies are exchanged is totally the spot. बोलते हैं ना ऑन द स्पॉट पेमेंट, बस वही है स्पॉट का मतलब। स्पॉट का मतलब ये है कि 2 दिन के अंदर अंदर आप उसकी करेंसी को ट्रांसफर कर ही दोगे, ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल पढ़ो। देखो वो बोल रहे हैं कि यूरो और यूएस डॉलर के बीच में जो रेट चल रहा है वो 120 चल रहा है, ठीक है। बट यूरो जो है वो बेस करेंसी है, यूएस डॉलर जो है मेन करेंसी है।
तो हम किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, यूएस डॉलर में ही, तो 120 पे ही कन्वर्ट कर लेंगे हम। अगर हम ईयूएसआर में करते तो हमें थोड़ा कम पड़ता, लेकिन हमारी वैल्यू जो है वो भी कम हो जाती। तो यूएस में किया है, हमारी वैल्यू भी उतनी रही और 2 दिन के अंदर अंदर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई। क्लियर है? यस मैम। देन नेक्स्ट फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। फॉरवर्ड यानी कि हम उसको आगे ट्रांसफर कर देते हैं, आगे डील बढ़ा देते हैं टाइम, यानी कि ये 90 दिन पे हुई। आफ्टर 19 डेज, 90 दिन के बाद ही होगी, ये फॉरवर्ड कर दिए ये ट्रांजेक्शन। स्पॉट था ये, ऑन द स्पॉट था, तो फॉरवर्ड का मतलब है फॉरवर्ड कर देना। कितने दिन के लिए किया है, 90 दिनों के लिए। उसके बाद आप एक्सचेंज कर सकते जैसे मैम एग्रीमेंट आज हुआ, आज के 90 दिन बाद हो। ट्रांजेक्शन होगी। पेमेंट, हाँ, 90 दिन बाद करेंसी चेंज होके मिलेगी। ओके मैम। फ्यूचर ट्रांजेक्शन। फ्यूचर ट्रांजेक्शन जो है वो सेम ही है फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन से, बस इसमें 90 दिन के बाद कर देते हैं। इसमें कोई डे जो है, टाइम जो है कंसीडर नहीं किया जाता। इसमें डे टाइम कंसीडर नहीं किया जाता, क्लाइंट के अकॉर्डिंग है, उसको 2 दिन में भी मिल सकता है, 4 दिन में भी मिल सकता है, और टाइम भी लग सकता है। ट्रांजेक्शंस। स्वैप, स्वैप ट्रांजेक्शन यानी कि ऑपोजिट, स्वैप कर देना, मुझसे लेके कहीं और दे देना, कहीं और से लेके मुझे दे देना, दैट इज स्वैप। वो मिडल मैन, एज अ मिडल मैन वर्क कर रहा है वो सिर्फ, ना कुछ रख रहा है ना कुछ दे रहा है। मुझसे लेके, जिससे मेरे को सामान चाहिए उसको दे रहा है, फिर उससे सामान लेके मुझे दे रहा है। देन ऑप्शन ट्रांजेक्शन। ऑप्शन ट्रांजेक्शन में हम अलग अलग ऑप्शन चूज करते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि आपको ऑन द स्पॉट ही चेंज करना है या एक ही लेना है। आप ऑप्शन है आपके पास, आप कोई भी कितना भी ले सकते। ये कुछ मैम कॉन्ट्रैक्टर्स बताए। हाँ जी। नहीं, कुछ नहीं मैम, आवाज नहीं आ रही थी। ओके ओके। ये कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स बताए हुए हैं, ठीक है, जो इसमें डील करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, स्टैंडर्डाइजेशन, क्लियरिंग हाउस, मार्जिन, मार्केट टू मार्केट, ये ऐसे डील करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइज में एक स्टैंडर्ड प्राइस रख दिया जाता है, क्लियरिंग हाउस में जो बच गया वो किया जाता है सेल, मार्जिन में कुछ मार्जिन रख के, मार्केट में जो आया मार्केटिंग टू मार्केट कर दे। देन फॉरेन एक्सचेंज रेट आपको दिखा रहे हैं, देखो एग्जांपल के थ्रू। फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट प्लस फॉरवर्ड प्रीमियम माइनस फॉरवर्ड डिस्काउंट। फॉरवर्ड के ऊपर जो प्रीमियम है, अगर तो प्रीमियम है तो ऐड कर देंगे, और अगर डिस्काउंट है तो माइनस कर देंगे स्पॉट रेट में से। ऑन द स्पॉट जो रेट चल रहा है, अगर फॉरवर्ड रेट हमें जाना है हमने, तो अगर तो प्रीमियम, अगर फॉरवर्ड प्रीमियम दिया हुआ है तो उसको ऐड कर देंगे, और अगर फॉरवर्ड डिस्काउंट दिया हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है मैम। और अगर प्रीमियम दिया होगा तो हमेशा जो फॉरवर्ड रेट आएगा, जो आंसर आएगा, वो हमारे स्पॉट रेट के प्राइस से ज्यादा ही आएगा, ठीक है। देखो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, फॉरेन फॉरवर्ड प्रीमियम is an example exchange between the Japanese yen and US dollar.
the 19 days yen to dollar. Foreign exchange rate is 109. Spot rate 109.38. Calculate and foreign premium देखो दो रेट दिए हुए हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट दिया हुआ है एक, ठीक है, एक हमें स्पॉट रेट दिया हुआ है। तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे और डिवाइड बाय स्पॉट रेट से ही कर देंगे। और फिर हम जो डेज है वो 90 डेज होता है, तो 360 को पहले 90 से डिवाइड करेंगे, देन ओवरऑल को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज हमारा आंसर आया 44%। क्लियर है फॉरवर्ड वाला? हाँ जी मैम। देन फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस आ गई। टाइप ऑफ कोटेशंस इन फॉरेक्स वेयर डिफरेंट करेंसीज आर बाउट एंड सोल्ड। ठीक है, फॉरेन में बोल रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज में डिफरेंट करेंसीज जो है बाउट एंड सोल्ड होती है, मतलब खरीदी और बेची जाती है। essential to know the ratio between different currencies or know how many units of one currency will be equal to the one unit of other currency. Two different quote exchange rate, direct और indirect. वो बोल रहे हैं हमें पता नहीं है कि कौन सी करेंसी कितने पे एक्सचेंज होती है, कि ठीक है एक करेंसी का यूनिट दूसरी करेंसी के कितने यूनिट कंज्यूम करती है। ठीक है, जैसे अगर डॉलर बोला जाए तो इंडिया के 80 रुपए लग जाएंगे एक डॉलर लेने। इंडिया की तो ज्यादा अमाउंट गई ना, तो वही बता रहे हैं कि एक्सचेंज रेट कोटेशन होता क्या है। तो डायरेक्ट कोटेशन में क्या आएगा, होम करेंसी का प्राइस यानी कि 1 यूनिट ऑफ द फॉरेन करेंसी तो इफ द इंडियन रुपीज इज द होम करेंसी एंड द फॉरेन करेंसी इन द फ्रांच फ्रेज है कि FF रुपीज 6.84, FF रीड्स टू 6.84 पर फ्रांच। इनडायरेक्ट मेथड क्या है, फॉरेन एक्सचेंज 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी। ठीक है, यानी कि जितना है उतने पे ही, डायरेक्ट में जितना है उतने पे ही 6.84 लिखा है तो 6.84 ही करेंगे। और इनडायरेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं, अपने हिसाब से थोड़ा अरेंज कर सकते हैं। अब ये हैजिंग आ गया, हैजिंग का पूरा कंसेप्ट है, ये सारा हैजिंग है। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस मैम। ये जो मैम सम वगैरह दिए हुए हैं ये आएंगे पेपर में? नहीं नहीं, ये नहीं क्या? आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये जस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ओके मैम। ये देखो ना समरी, ये देखो बैक क्वेश्चन, इसमें भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना? नेक्स्ट विल बी यस मैम। कंटिन्यू